हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल वीडियो क्लासेस में। मेरा नाम है गोविंद प्रसाद और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं प्रूव करने वाला क्वेश्चन। जो भी ट्रिगो का प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, जो बच्चे लोग घबराए हुए थे, तो आज सारा क्लियर करेंगे, है कि नहीं। जितने भी आइडेंटिटी है उसको भी क्लियर करेंगे, कितने फॉर्मूले हैं वो क्लियर करेंगे बच्चे, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले बच्चे देखिए, होता क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 है। इसमें आप लोग को पढ़ना है क्लास 10 में मैथ का। ये प्रूव करने के लिए भी आया था, ठीक है ना। तो प्रूव करने के लिए भी आएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, आप लोग बिना प्रूफ कर नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आप लोग को। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया बच्चे, एंगल ए बी सी। राइट एंगल कहां पर बन रहा है, बी के पास, ठीक है ना। अब देखिए, आप लोगों को पता है ना कितना आसानी से प्रूफ होगा, ये देखिएगा आप लोग। बड़ा आसानी से, बहुत कम समय लेंगे आप लोगों को। देखिए क्या है कि आपको पता है कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है ना क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, लिख सकते हैं ना, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चे। अब क्या करना है आपको, सिंपल काम करना है। आप सिर्फ क्या कीजिएगा, जो AC का स्क्वायर बच्चे, AC जो दिख रहा है ना, उससे डिवाइड कर दीजिए आप बोथ साइड। हर एक टर्म में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर। आप लिख सकते हैं यहां पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। देखिए क्या आता है, जैसे ही डिवाइड करेंगे बच्चे, देखिए AC का स्क्वायर बाय AC स्क्वायर आप लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिख दिया ना, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर, फिर प्लस AB का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर। बच्चे यहां तक क्लियर है क्या। देखिए अब आप यहां पर देख रहे होंगे, AC का स्क्वायर कट गया बच्चे, कितना बचा यहां पर 1। BC बाय AC, देखिए बच्चे यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, BC बाय AC का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, चलिए लिख दिए। और AB बाय AC का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं इसको। बच्चे आप देखिए BC बाय AC, अगर एंगल ए लेके चल रहे हैं बच्चे, कौन सा, एंगल ए, तो आपको पता है ना कि ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या है बच्चे, ये हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बच्चे। अब बताइए मेरे को, BC बाई AC यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, किसका होता है फॉर्मूला, किसका होता है फॉर्मूला बच्चे, बताइए बताइए, पता है आप लोग को। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, P बाई H साइन का। यानी कि आप यहां पर क्या लिखिएगा बच्चे, इधर 1 है आपका, ये लिख सकते हैं आप लोग साइन स्क्वायर ए। बच्चे स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर मैंने लगाया है, साइन स्क्वायर ए। क्यों सर, क्योंकि एंगल कौन सा लिए हैं बच्चे, ए। समझ में आ रहा है यहां तक, बड़े आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग बच्चे। देखिए साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस आप AB बाई AC देखिए, तो AB कौन सा है, AB बेस, और AC क्या, हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस किसका होता है बच्चे, कॉस का, कॉस का होता है ना। तो यहां पर आप क्या लिख दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए। बच्चे आप देख सकते हैं यहां पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। कितने आसानी से हम लोग ये आइडेंटिटी को लेके आ गए बच्चे। आप देख रहे हैं ना कितने आसानी से हम लोग इस आइडेंटिटी को क्या कर लिए, लेके आ गए। देखिए ये हो गया आपका, ठीक है ना बच्चे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहां पर, कि ये जो एंगल ए है, ये फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी है, एंगल ए के किस वैल्यू के लिए ट्रू है, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चे ऐसे इस पे भी क्वेश्चन आए हुए, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर हमको ट्रू देखना है ना, किस वैल्यू के लिए ट्रू है, कहां से कहां तक का। तो आप देखिए, अगर मैंने यहां पर थीटा इक्वल, थीटा ए लेके चले ना, ए इक्वल टू अगर 0 डिग्री रखते हैं बच्चे, तो क्या ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब इक्वल हो जाएगा। चेक करें क्या बच्चे, चेक करें क्या। देखिए इधर 1 है, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। बच्चे आप साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ये कितना बच्चे 1, कॉस 0 1 होता है ना, तो ये कितना हो गया 1। नहीं हो गया 1 इज इक्वल टू 1 नहीं आ गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 0 डिग्री के लिए ट्रू है। अब हम लोग 90 डिग्री का चेक कर लेंगे एक बार। 90 डिग्री के लिए कर लीजिए बच्चे, 90 डिग्री के लिए ए इज इक्वल टू 90 डिग्री रखिए। आप देख सकते हैं अगर यहां 1 है, साइन 90 डिग्री बच्चे कितना 1, कॉस 90 डिग्री 0। समझ में आ रहा है बात।
फिर से 1 इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया, यानी कि ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये फॉर्मूला जो है ट्रू है। मतलब आप लिख सकते हैं बच्चे कि जो ए का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और बराबर एंड 90 डिग्री से छोटा और बराबर। ठीक है, ये दोनों के लिए वैलिड है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। बच्चे ये चीज को भी आप लोग एकदम याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं बार बार आपको, ये चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, रटना नहीं है, इसमें रटना नहीं है। ये फॉर्मूला है ना, आप 0 डिग्री चेक कर लीजिए क्या इक्वल आ रहा है दोनों तरफ, 90 डिग्री चेक कीजिए बच्चे, इक्वल आ रहा है तो बोल दीजिएगा ना कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये क्या है, ट्रू है। क्लियर हो गया क्या? चलिए यहां तक आप लोग क्लियर हो गया क्या? अब देखिए बच्चे चलते हैं, हम लोग दूसरा आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। चलिए दूसरा आइडेंटिटी प्रूव करते हैं बच्चे, ये देखिए, चलिए इसको इक्वेशन और फर्स्ट मान लिया मैंने। अभी तो मैंने AC से डिवाइड किया था, सॉरी AC स्क्वायर से डिवाइड किया था बच्चे। अब देखिए इसका काम तो हो गया, इससे हम लोग डिवाइड कर दिए, अब आप लोग AB का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। बारी बारी क्या करना है आपको, एक इससे फिर इससे फिर इससे, फिर देखिए आइडेंटिटी आ जाएगा आपका। अब क्या करना है, AB का स्क्वायर से क्या करना है बच्चे, डिवाइड कर देना है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग AB का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बच्चे, क्या आएगा देखिए तो जरा, देखिए तो क्या आएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर। बच्चे AB का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर AC बाई AB, एक बार और एक स्टेप चले क्या हम लोग, AC बाई AB लिखकर बच्चे क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर दीजिए, BC बाई AB करके क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये तो आपका 1 आ गया बच्चे, ये तो आपका 1 आ गया है बच्चे। AC बाई AB किसका होता है, AC देखिए क्या था बच्चे, AC एच है हाइपोटेनस, और AB क्या है, बेस है। हाइपोटेनस बाई बेस किसका होता है, आप फिर से देख लीजिए, हाइपोटेनस बाई बेस, आप देख रहे हैं बच्चे, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस का होता है, समझ में आ रहा बात। तो हाइपोटेनस बाई बेस किसका होगा, सेक का होगा, उल्टा, नहीं समझ में आया। यानी कि ये क्या है बच्चे, सेक स्क्वायर ए है, क्या है, सेक स्क्वायर ए है, ए ही लेके चले हुए हम लोग, इसलिए सेक स्क्वायर ए लिख रहे हैं हम लोग बच्चे। ये समझ में आया आप लोगों को, इज इक्वल टू BC बाई AB का होल स्क्वायर, BC क्या है बच्चे, P, और AB क्या है, B। अब बताइए P बाई B किसका होता है, P बाई B सर tan का होता है, ओके 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 ओके, वाह। तो tan स्क्वायर ए लिखिएगा क्या, प्लस क्या है 1, लीजिए एक और आइडेंटिटी आपके सामने आ गया, ये लीजिए, देखिए ये आपका आइडेंटिटी एक आ गया। अब आपको जैसा कि हम यहां बताए थे कि ये किसके लिए ट्रू था, तो इस ये भी पता कीजिए कि ये किसके लिए ट्रू है। तो बच्चे आप सोचिए जरा, यहां पर सोचिए, अगर हम 0 डिग्री लेके चलते हैं, क्या 0 डिग्री, अगर एंगल ए को हम लोग 0 डिग्री लेके चलते हैं बच्चे, तो आप बताइए सेक 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है बच्चे, ये आपको याद है 1, तो सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, वाह। यानी कि इधर तो 1 आ गया सर, इधर क्या 1 आता है क्या, चलिए 1 तो यहां पर है, ये tan स्क्वायर 0 डिग्री, tan 0 डिग्री कितना बच्चे, sin 0 डिग्री कितना 0, और उसके बाद cos 0 डिग्री कितना 1, तो 0 बाई 1 कीजिएगा बच्चे तो आएगा क्या 0। मतलब सर कि 0 यहाँ 1 है, यानी 1 इज इक्वल टू 1, यानी 0 डिग्री के लिए क्या है, ट्रू है, 0 डिग्री के लिए क्या है, ट्रू है बच्चे। अब चेक कर ले हम लोग किसका, 90 डिग्री का। बच्चे आप देख रहे हैं सेक 90 डिग्री कितना होगा बच्चे, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है ना, 0 होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है बच्चे 0, नीचे 1 लिखा हुआ पलट दीजिएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चे, इधर इधर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इधर 1 ऑलरेडी है बच्चे, तो इक्वल तो आ नहीं रहा है, इक्वल तो आ नहीं रहा है, समझ में आ रहा है बात ना। यानी कि ये 90 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है, 90 डिग्री के अंदर से अंदर के लिए ट्रू है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है बच्चे 0 डिग्री के बराबर और बड़ा तो होगा ए, लेकिन 90 डिग्री के लिए क्या है, छोटा, 90 डिग्री से छोटे के लिए ट्रू है ना। 90 डिग्री से छोटा मतलब कौन सा एंगल, जो भी 90 डिग्री से कम ले लीजिए आप लोग, 60 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, इसके लिए ट्रू है। आप चेक कर सकते हैं, आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते, 30 डिग्री रखिए ना एंगल, देखिएगा इक्वल आएगा, 60 डिग्री रखिए इक्वल आएगा, समझ में आ रहा है बात। तो यहां तक क्लियर हो गया क्या। अब चलते हैं हम लोग अगले आइडेंटिटी को प्रूव करने, ठीक है ना बच्चे। तो अगले आइडेंटिटी को प्रूव करने, आप तो बहुत समझदार हो गए होंगे, क्या बोलिएगा, सर आपने AC का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, AB का भी काम कर दिया, BC का काम नहीं किया आपने। तो एक काम कीजिए सर, आप BC का स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ओके, जैसा भी आप बोले। देखिए AC का स्क्वायर इसी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, और क्या लिखना है बच्चे, BC का स्क्वायर लिख दिए ना। अब BC का स्क्वायर
बाई बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाई बीसी का स्क्वायर। आप यहां देख रहे हैं बच्चे बीसी स्क्वायर बेस स्क्वायर क्या 1 बचा। एसी बाई ए बी, एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, एसी बाई बीसी का होल स्क्वायर करते हैं इसको, और यहां पर 1 हो गया बच्चे, ए बी बाई बीसी का होल स्क्वायर करते हैं इसको। अब आप यहां पर देखिए क्या एसी बाई बीसी क्या है, देखिए तो एसी हाइपोटेनस और बीसी परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो सुने थे हम लोग, साइन का होता है। अच्छा तो यहां बोला है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसका मतलब कोसेक का है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब बच्चे कि ये जो है किसका है, कोसेक स्क्वायर ए का है। ओके सर, ओके सर, यहां तक तो समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है सर। अब ए बी बाई बीसी, ए बी बाई बीसी बच्चे देखिए तो ए बी क्या है, बेस, और बीसी क्या है, परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, बेस बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाई बेस तो tan का होता था सर, उलट दीजिए, वही है जो आप सोच रहे हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर ए। ये रहा आपका तीसरा आइडेंटिटी बच्चे, ये आपका तीसरा आइडेंटिटी आ गया है। ये देखिए, देखिए नहीं हो गया। अब ये किसके लिए ट्रू है, ये किसके लिए ट्रू है बच्चे, ये भी हम लोग चेक कर ले क्या। देखिए अब अगर हम a बराबर 0 डिग्री लेते हैं, एंगल a 0 डिग्री लेते हैं बच्चे, बताइए कोसेक 0 डिग्री कितना, सर साइन 0 डिग्री होता था 0, साइन 0 डिग्री होता था बच्चे 0, नीचे 1 पलट दीजिएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। इधर तो नॉट डिफाइंड आ रहा है सर, उधर उधर 1 है ना, इधर अगर नॉट डिफाइंड हो भी गया, 0 कुछ भी हो गया, तो ये तो 1 है ना, इक्वल कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है, इक्वल इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये 0 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है, 0 डिग्री से बड़ा के लिए ट्रू है। ठीक है, 90 डिग्री का चेक करिए क्या बच्ची, 90 डिग्री का देखिए तो कोसेक 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, तो कोसेक 90 डिग्री 1, 1 ऑलरेडी यहां पर है। कॉट 90 डिग्री हमको पता करना है बच्चे, तो आप बता सकते हैं कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री 0 और साइन 90 डिग्री 1, तो 0/1 लिखेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये 1 है, इधर भी 1, यानी 90 डिग्री के लिए ये ट्रू है, 90 डिग्री के लिए ट्रू है, लेकिन 0 डिग्री के लिए ट्रू नहीं था सर, 0 डिग्री के लिए ट्रू नहीं था। ये लीजिए, ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है बच्चे, ये जो हम बोल रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं, आपको क्वेश्चन बनता है इससे, समझ में आया कि कौन सा आइडेंटिटी किसके लिए ट्रू है, ये क्वेश्चन बनता है बच्चे। तो ये रहा आप लोग का आइडेंटिटी प्रूव हो गया, कितना आसान है ना, एकदम आसान है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए बच्चे, 90 डिग्री मैंने बी के पास अपने से रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए लिए सी ले लिए, एंगल ए को लेके चल रहे हैं, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, बचा हुआ साइड बेस, मतलब हाइपोटेनस को छोड़ के बचा हुआ साइड बेस ही ना है, हाइपोटेनस आपको पता है कि 90 डिग्री और सामने साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं सर, एकदम क्लियर है। जैसे ही हम इसको बनाए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम लोग बच्चे, बोलता है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर एसी का स्क्वायर इक्वल टू बचे हुए साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। बच्चे ये जैसे इक्वेशन आपने लिखा, अब आपको हम बता दिए थे, क्या बताए थे कि आप जो है एक बार एसी का स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिएगा, एक बार एबी का स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिएगा, दोनों साइड कीजिएगा, और एक बार बीसी का स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा। बच्चे आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो एबी का स्क्वायर से पहले डिवाइड कीजिए, तो आपका ये वाला आ जाएगा, कौन सा है, ये वाला आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, एकदम अच्छे से क्लियर है क्या बच्चे, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। और बच्चे पिछले वाले वीडियो आप लोग को देखना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाकर वहां से क्लिक कीजिए, पीछे वाले वीडियो देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। बच्चे मैं जितना बता रहा हूँ बच्चे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं आपको एग्जाम में मैथ्स का, ट्रीगो मैं अभी तक पढ़ाया हूं ना, तो ट्रीगो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, समझ में आ रहा है बात। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहां पर मैंने हेडिंग दिया बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, फिर से वही वाला हेडिंग है, लेकिन मैं यहां पर इस तीनों आइडेंटिटी से जितने फॉर्मूला बनेंगे बच्चे उसको इकट्ठा करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो आप भी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, ये 3 से कैसे कंप्लीट होगा और भी फॉर्मूला, ये देखते हैं बच्चे। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग लेके आए थे बच्चे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही आया था क्या, ठीक है सर यही आया था। यहीं से आप निकाल लीजिए बच्चे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोल दीजिएगा कि ये प्लस कॉस स्क्वायर है सर, उधर ले जाइए, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, नहीं समझ में आया। अब यहीं से क्या कीजिएगा बच्चे, साइन ए इज इक्वल टू भी निकाल सकते हैं आप, स्क्वायर है बच्चे ना, तो इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये क्लियर है क्या, यानी कि देखिए 3 फॉर्मूले अभी मिल गए आपको। अब क्या करना है बच्चे, ये जैसे साइन स्क्वायर ए का निकाले थे, कॉस स्क्वायर ए का भी वहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलिए होगा कि नहीं होगा। साइन स्क्वायर को उधर ले जाइए ना,
प्लस में है जाकर माइनस में हो जाएगा। नहीं समझे? अब क्या करना है बच्चे, यहां से कॉस ए निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चे इतने फॉर्मूले आपके बन गए, इतने फॉर्मूले बच्चे आपके बन गए इस आइडेंटिटी से। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आया कि नहीं बच्चे? अब ये फर्स्ट में हम लोग कर लिए, एक आइडेंटिटी से इतने फॉर्मूले बन गए बच्चे। अब चलते हैं दूसरे आइडेंटिटीज में। तो दूसरे आइडेंटिटी जो है बच्चे वो था क्या, आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेगा बच्चे। अच्छा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वाला था, कोई बात नहीं, पहले इसी को लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बच्चे 1, ये याद रखिएगा आप लोग। अब यहां से क्या कीजिएगा आप लोग, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू निकाल लीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, निकाल लिए क्या। अब ए तो आप लोग को पता है कि कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है क्या? इतना तो हो गया सर, कॉट का भी काम कर ले क्या। देखिए कॉट स्क्वायर ए बराबर अगर निकालिएगा बच्चे, ये कॉट स्क्वायर ए को उधर अगर ले जाइएगा तो क्या 1 को इधर लेके आ गई, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखाएगा क्या। इसी को पलट के हम लोग लिख रहे हैं बच्चे, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखिए कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। 1 को इधर उठा के लेके आ गए, कॉट को उधर ले गए कॉट स्क्वायर ए को, तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। नहीं समझ में आया? अभी क्या करेंगे बच्चे, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉट ए भी निकाल लेंगे। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो इससे इतने फॉर्मूले बन गए बच्चे, ठीक है ना। चलिए ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हो गया आपका दूसरा। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर बच्चे देखिए, थर्ड नंबर क्या था, एक जैसे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आपने याद रखा है ना, उसी तरह आपने याद रखना है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये याद रखिए, ठीक है ना। अब यहां से क्या करना है बच्चे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू निकाल लीजिए, तो क्या लिखेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख लिए कि नहीं लिख लिए। अब बच्चे यहां से सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब बच्चे यहां से अगर tan का निकालना चाहे तो कैसे होगा, तो tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, आप बताइए। tan स्क्वायर ए को उधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, और 1 को इधर ले आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, तो लिख लीजिए ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बहुत लोग कहते हैं कि सर इतना फॉर्मूला याद करना है, अरे यार कहां खोए हो यार, ये एक, ये दो, एक तीन, इसी से बना इतना फॉर्मूला। समझ में आया बात? इतना याद भी नहीं तो कोई बात नहीं, जब बना रहे होंगे क्वेश्चन उस समय लिख लीजिएगा आप लोग कि हाँ क्या जरूरत है उससे, ठीक है। तो अब tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां से tan ए अगर निकाले बच्चे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलिए निकल गया कि नहीं निकल गया। अब देखिए ये हो गया। सर इतना ही याद करना है, कुछ थोड़ा सा और मैं दे रहा हूं आपको, जो चीज दे रहा हूं वो याद कर लीजिएगा। देखिए बच्चे ये चीज याद रखिएगा कि साइन ए जो होता है इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए होता है, ठीक है। और या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। नहीं समझ में आया? देख रहे हैं ना, यानी कि एक ये बना दे रहे हैं हम लोग। चलिए ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, साइन ए का हो गया। देखिए अब कोस का निकाल लेते हैं बच्चे, कॉस का भी होता है, कॉस ए इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बच्चे 1 बाई सेक ए, यही ना उल्टा था इसका, कॉस का उल्टा सेक ए, यही बोलता थे हम लोग। इसी तरह अगर सेक ए लिखे बच्चे तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, लीजिए। तो ये हो गया आपका एक। क्लियर है क्या? अब बच्चे एक और देखते हैं हम लोग, हाँ 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 क्या, टेन ए, टेन ए इक्वल टू बच्चे 1 बाई कॉट ए, और कॉट ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1 बाई टेन ए। लीजिए एक इसको भी आप रख लीजिए अपने पास। क्या सर इतना फॉर्मूला लिखवाएगा सर, अरे भाई कब से तो याद कराते आ रहे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोट, वही तो लिखे हुए, नहीं समझ में आया, कहां खोए रहते हो यार आप लोग। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं, ये तो हो गया। एक और बच्चे, एक और मैं देना चाहता हूं। देखिए ये लिखेगा tan ए जो होता है ना बच्चे, वो होता है साइन ए बाई कॉस ए, इसको याद कीजिएगा। और कॉट ए जो होता है ना बच्चे, क्योंकि हमको पता है 1 बाई टेन ए, यानी कि इसको पलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए।
तो ये एक और रख लीजिए आप फॉर्मूला, ये आप एक और रख लीजिए बच्चे, देख लीजिए, देख लिए क्या, इतने सारे फॉर्मूले आपके पास आ गए, ठीक है ना, इतने सारे आइडेंटिटीज आ गए आपके पास, और इसी आइडेंटिटी से पूरा हम लोग प्रूफ का सारा प्रूफ कर लेंगे। समझ में आ रहा बात, बड़ी आसानी से, ठीक है। कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं बच्चे, वो भी तो आपको याद होंगे ना, नहीं याद है तो उसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए सिंपल फॉर्मूला जो सबको याद रहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या सर पका रहे हैं सर, ये सब फॉर्मूला तो ऐसे ही हमको याद रहता है, सबको नहीं पता होता है, ठीक है ना। सब लोग देखिए इसको, कभी कभी सब लोग को नहीं पता होता। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, हाँ ये तो पता है, ये सब पता है सर। चलिए अब आपको ये पता भी होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये पता था। हाँ हाँ पता है सर, ठीक है। एक और फॉर्मूला है बच्चे जो यूज आएंगे इसमें, इसलिए मैं लिख रहा हूं, एक है ए क्यू प्लस बी क्यू। ये क्या होता है, तो ये होता है बच्चे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे, नहीं हो गया। अब एक और लिख देता हूं मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख देता हूं, तो ए माइनस बी, देखिए प्लस था तो पहले प्लस यहां पर माइनस कर दिया, यहां माइनस था तो पहले वाला माइनस, और यहां पर सब प्लस में रहेगा बच्चे, तो सेम फॉर्मूला, बस प्लस माइनस का खेल है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, नहीं याद होगा तो, अब याद है तब तो क्या कहना, तब तो क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चले आगे, चले, चलिए नेक्स्ट आ गया। सर यही सब प्रूफ तो नहीं होता है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए नहीं टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये है कि ये साइन ए को भी कॉट ए के टर्म में लाना है। कैसे, आप साइन ए को कॉट ए के टर्म में लेके आइएगा, सेक को भी कॉट के टर्म में लेके आना है, और टेन को भी कॉट के टर्म में लेके आना है। शॉर्ट तरीका अपनाइएगा, जैसे साइन से कॉट जाना है तो क्या क्या लगा फॉर्मूला के साइन से कॉट में पहुंच जाए हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, आप लोग भी साथ में कीजिएगा। चलिए देखिए, साइन ए, बच्चे साइन ए से कॉट ए लाना है, कैसे जाइएगा, किससे रिलेशन है साइन ए को कॉट से, समझ में आ रहा है आपको। देखिए साइन ए को बच्चे 1 बाई कॉस ए के लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। तो हो गया ना, कॉस और कॉट का रिलेशन नहीं देखे थे क्या, क्या था कॉस और कॉट का, कॉसेक और कॉट का दिखाए थे ये फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही अभी जस्ट ना लिखवाए हैं बच्चे, यही लिखवाए हैं ना। और यहीं से आप क्या निकाल सकते थे, कॉसेक ए बराबर नहीं निकाल लेते, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हो गया ना, काम खत्म ना हो गया। कॉसेक एक जो है उसी के जगह में आपको तो लिखना है क्या, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब बताइए साइन किसमें चेंज हो गया, कॉट में आ गया कि नहीं आ गया, उसके अलावा कुछ है इसमें, कुछ कोई और रेशियो है क्या, नहीं ना। देखिए कॉट में कन्वर्ट हो गया, हो गया, कितना आसानी से हो जा रहा है। अब देखिए सेक को, सेक ए को हमको कॉट के टर्म में लाना है। अब सोचिए कि सेक ए से कॉट में कैसे जाए सर, सेक से टेन में जा सकते हैं, जा सकते हैं, सेक से टेन में जाइएगा। अब दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं, सेक से कोस में जाइएगा, कोस से साइन में जाइएगा, साइन से कोसेक में जाइएगा, और कोसेक से कोट, कितना लंबा। दूसरा तरीका जाइएगा, फंसिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं सेक से कॉट में जाने का आसान सा तरीका सोचिएगा, ठीक है ना। तो सेक से टेन जाइएगा ना, टेन से तो रिलेशन है सेक का, अभी लिखवाए हैं जस्ट फॉर्मूला, और टेन से कॉट तो डायरेक्ट जानते हैं बच्चे कि टेन का उल्टा कॉट होता है, कीजिए यही काम। तो सेक से टेन में जाने का क्या क्या फॉर्मूला है सर, हमको पता है ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, अभी तो लिखवाए हैं 1। यही चीज याद करने की, देखिए ये सब स्क्वायर ए माइनस ए, ये देखिए सेम सेम मिल रहा है क्या, एकदम सेम सेम टाइप से, ऐसे याद करने का तरीका है बच्चे। तो यहां से आप सेक के बराबर क्या निकाल लीजिएगा बताइए, तो ये टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चे, और रूट अंडर कर लीजिएगा क्योंकि स्क्वायर इधर भेज दिए, तो क्या आ गया, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नहीं हो गया। तो ये लिख सकते हैं आप इसको क्या बच्चे, कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या सर हमको, हम ये बगल में दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं ना, इसको दिखा दीजिए कहां से आया ये, दिखा दीजिए इसको, ठीक है ना। अब टेन से कॉट में आना, अरे सर ये तो बहुत आसान है, टेन से कॉट में आना हमको पता है, 1 प्लस लिख देंगे, और टेन का उल्टा हमको पता है सर कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है बच्चे, क्या बात है। यानी 1 प्लस
स्क्वायर यानी कि बच्चे अलग अलग कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 और कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। आप यहां देख सकते हैं सेक कॉट में कन्वर्ट हो गया, आप यहां भी छोड़ दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन एकदम जो निकल रहा है आगे भी हो रहा है तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखिए अब क्या कर सकते हैं बच्चे, इसके नीचे 1 है क्या, यहां से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे रूट अंडर के अंदर ही काम हो रहा है बच्चे, रूट से बहुत घबराते हैं आप लोग ना, घबराइए मत। देखिए तो अब यहां पर कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा क्या, इसका एलसीएम, ये सब तो आप जानते हैं, तो यहाँ 1 है बच्चे, तो यहाँ क्या कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं आप, प्लस और यहां पर क्या लिखाएगा 1। अब बच्चे यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा कि अलग अलग अगर इसको सर रूट में कर दिया जाए तो ये रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख लेंगे सर, और नीचे जो है बच्चे ये भी रूट में अलग किया लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, तो क्या ये निकल सकता है रूट के अंदर से, कॉट स्क्वायर ए है, कॉट ए निकाल दीजिए ना, तो यानी कि बच्चे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा कॉट ए, लीजिए अब कुछ नहीं हो सकता इसका काम तमाम, ठीक है ना। सेक किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में, कन्वर्ट तो यहीं पर हो गया था सर, कन्वर्ट तो यहीं पर हो गया था, लेकिन इतना स्टेप हम चले हुए हैं, समझ में आ रहा बात, ठीक है ना। तो सेक का भी काम खत्म, साइन का भी काम खत्म, टेन का, अरे वाह सर ये टेन वाला तो सर मतलब लग रहा है कि हलवा केकवा क्वेश्चन है, हलवा केकवा समझते हैं ना, केक खाते हैं ना एकदम कितना अच्छा लगता है, और हलवा बड़ा आसान, यानी कि कैसे टेन को सर, टेन ए को आप तो 1/cot है, ये काहे क्वेश्चन देता है सर, ये काहे देता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं समझे, आ गया ना, देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया। चले आगे, चलिए लेके चलते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, लीजिए फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जितने भी सेक ए को छोड़ाकर 5 और है ना, वो सबको सेक ए में कन्वर्ट करना है, सबको क्या में कन्वर्ट करना है बच्चे, सेक में कन्वर्ट करना है। आप कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कीजिएगा, चलिए आप कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है ना बच्चे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी कभी बच्चे लोग का इसी में मार्क्स खत्म हो जाता है ना, 100% लाना चाहते हैं, एक आध नंबर कट जाता है, कुछ कुछ ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं और फंस जाते हैं, लेकिन लगता है कि एमसीक्यू बहुत आसान है, तुरंत टिक कर लेंगे निकल जाएंगे हम लोग, और उसी में फंस जाते हैं, कभी कभी तो कोई कोई ओवर कॉन्फिडेंस होकर मार देते हैं। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं बच्चे, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन बच्चे, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए आप देख सकते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, बच्चे आप यहां से 9 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा क्या यहां पर, एकदम सर यही तो बचेगा, और अभी जस्ट फॉर्मूला हम बताए हैं बच्चे आप लोगों को कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, बोलिए 1, यानी कि 9 तो ये रहा सर, इनटू क्या हो गया 1, आंसर क्या आ गया 9, ऑप्शन क्या हो गया बी, ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन क्या हो गया बी, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन, हाँ 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसका होगा, ये ऑप्शन किसका है, कौन सा आंसर होगा इसका बच्चे, चलिए इसको सॉल्व करें क्या हम लोग, चलिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, आप लोग के मन में भी क्या चल रहा होगा, आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या ये चल रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दे साइन कोस में, या फिर ये चल रहा है कि इसको ब्रेक करे, इसको क्या करे ब्रेक करे, यानी कि मल्टीप्लाई कर दे, आप जो चाहे कर सकते हैं, छूट है आपको, या तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप इसको ब्रेक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, आसान होगा आपको। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है बच्चे, देखिए हम क्या कर रहे हैं 1 से ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 1 से जब इस समय मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे वही चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब क्या आएगा सर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्या यही आया, आराम से एकदम बनेगा, एकदम घबराइएगा मत, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, फिर आप चेक करते रहिएगा कहां पर गलत हुआ कहां पर गलत हुआ, आराम से बनेगा। चलिए ये हो गया, अब देखिए tan थीटा से आप लोग ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस में है ना बच्चे, तो साइन जो है इसका वही होने वाला है, जैसे कि प्लस tan थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस प्लस फिर प्लस होगा, tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा बच्चे cot थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक सेकेंड बच्चे थोड़ा सा, tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है। अब tan थीटा से करेंगे cosec थीटा को तो माइनस हो जाएगा tan थीटा प्लस माइनस क्या होगा बच्चे माइनस tan थीटा इंटू
कॉसेक थीटा। सर 2 काम हो गया, तीसरा सेक से अब तीनों मल्टीप्लाई करना है। चलिए सेक से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा बच्चे, सेक थीटा। सेक से कॉट में करेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, और सेक से माइनस कॉसेक थीटा में करेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है ना। अब एक काम कीजिए, सबको कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस में। चलिए ये 1 कॉट थीटा को आप क्या लिखिएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही बताए थे हम फॉर्मूला में। माइनस कॉसेक को क्या लिखेगा बच्चे, 1 बाई साइन थीटा, प्लस tan थीटा को क्या लिखेगा बच्चे, tan को क्या लिखेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ये tan को क्या लिखेगा बच्चे, tan को ये वाला tan को यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इनटू में कॉट थीटा का यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हम चाहे तो यहीं से काट सकते थे, लेकिन आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना। माइनस tan थीटा को फिर से आप लिखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इनटू इसको क्या लिखिएगा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है ना। प्लस सेक थीटा को क्या लिखा बच्चे, 1 बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा यानी कि 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट को लिखे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस सेक थीटा को फिर से 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा। क्या यहां तक क्लियर है बच्चे, सारे को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिए हम। यहां तक आप लोग क्लियर है क्या, जो कट रहा है उसको काटिए सबसे पहले। आप देखिए कौन सा कट रहा है, आप यहां देख रहे बच्चे, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, यहां पर बचेगा 1। क्लियर है क्या। अब आप देख कीजिए कोस थीटा बाई साइन थीटा कहीं पर है क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कहीं पर नहीं दिखा, कहीं पर नहीं दिखा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा है क्या, फिर से बोल रहा हूं मैं। चलिए ये पहले काटिए, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस, ये बाई कॉस थीटा कट गया 1 बार में, यहां 1 हो गया क्या बच्चे। चलिए ये काम हो गया, और भी कुछ कट रहा है क्या, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहां भी। ओके अब क्या बचा, एक बार लिख ले क्या इसको, चलिए एक बार लिख लेते हैं। 1 यहां पर आया बच्चे, यहां पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, ठीक है, माइनस 1 बाई साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, यहां कितना बच्चे 1 बचा हुआ है, माइनस माइनस यहां पर 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और आगे चलिए 1 बाई कॉस थीटा प्लस में आ गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा, और यहां पर भी प्लस में है 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा यहां बचा हुआ है बच्चे। अब कुछ कट रहा है क्या देखिए, तो थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को। 1 बाई साइन थीटा माइनस में बच्चे, 1 बाई साइन थीटा प्लस में है, तो ये गया काम से, नहीं समझ में आया। अब यहां देखिए 1 बाई कॉस थीटा, यहां भी 1 बाई प्लस माइनस में है, ये भी गया काम से, खत्म। और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा सर। ओके, तो अब यहां 1 है और यहां 1, तो कितना हो गया बच्चे, ये 2 हो गया। यहां पर बचा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना, यहां पर बचा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां पर है 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर यही तो बचा हुआ है, और लेकिन अभी तक ऑप्शन नहीं आया सर, क्या करें, कुछ नहीं करना है, 2 रखिए ऐसे, प्लस ये जितना भी साइन कोस वाला दिख रहा है ना, इसको पहले समेटिए। कैसे समेटिएगा, साइन कोस और यहां पर कोस साइन, बच्चे इसका एलसीएम लेंगे बच्चे, तो क्या लिखेगा आप लोग, देखिए साइन कॉस है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि यहां लिखिएगा आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही इसका एलसीएम होगा बच्चे। ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चे साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, बच्चा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए हाँ। कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म बच्चे, साइन थीटा बचा, वो साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसमें तो दोनों है सर, ओके तो दोनों है, तो 1 बचेगा केवल, नहीं आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या, 2 है यहां पर बचा हुआ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वही बात तो है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कि यहां हो गया 1 बच्चे, यहां भी 1 बचा हुआ है, नीचे साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है, आप देख सकते हैं बच्चे 1 1 गया, यानी कि 0 बचेगा, और आपको पता है 0 में किसी चीज से डिवाइड करने पे 0 आता है, तो बचा क्या, नमः शिवाय 2, है कि नहीं, तो ऑप्शन है क्या 2, देखिए तो, अरे वाह, सी नंबर इसका ऑप्शन है सर, इतना बड़ा बन गया,
क्या कीजिएगा, बना तो बना। चलिए समझ में आ गया यहां तक आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेक ए प्लस tan a और दिया हुआ इनटू बच्चे 1 माइनस साइन ए। अब ये कौन सा ऑप्शन होगा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए देखिए कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, यही चीज मैं सिखा रहा हूं आपको। अरे यार व्हाइट लेना है, लिया रहा है रेड। चलिए देखिए बच्चे, सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, क्या चल रहा है आपके दिमाग में बताइए, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए सर, क्योंकि यहां भी साइन है। या फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चल रहा होगा। मैं बताऊं बच्चे क्या कीजिए, जब ये दोस्त ये ऐसा दिख रहा है तो ये भी ऐसा दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करने में मजा भी आएगा। सेम सेम जैसे अच्छे मतलब सेम सेम दिखने वाले दोस्ती जल्दी हो जाते हैं, नहीं बोल समझे, रईस रईस लोग दोस्त बन जाते हैं, गरीब गरीब लोग दोस्त बन जाते हैं। समझ में आया बात, ऐसा होता है, माइंड मत कीजिएगा। चलिए देखिए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहां पर इसको सेक को 1 बाई कॉस से लिख सकते हैं क्या बच्चे, प्लस tan को क्या साइन ए बाई कॉस से लिख सकते हैं क्या, लिख दिए। इसको कुछ नहीं लिखना है, ये तो पहले से है जैसा का तैसा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब जो है आप यहां पर क्या कीजिएगा, कॉस कॉस दोनों में दिख रहा है, क्या यहां पर आप एलसीएम ले सकते हैं इसको, दोनों में कॉस कॉस है तो 1 प्लस साइन है, कोई चेंजेज ऊपर नहीं आने वाला है सर। ओके बच्चे समझ में आ रहा है हमको आप क्या बोल रहे हैं। ये बचा 1 माइनस साइन। अब आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, क्या पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी लिखवाए थे फॉर्मूला में, यूज आ रहा है ना, इसीलिए लिखवाए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बताइए क्या होगा, बोलिएगा ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 बोल सकते बच्चे, माइनस में होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा, कॉस ए। कहां से आया ये, हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं क्लियर हुआ क्या? तो अब आप लोग को दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला था बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बच्चे। तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को उधर ले जाते थे क्या, साइन स्क्वायर ए को, तो 1 माइनस साइन, यानी कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका है बच्चे, ये है आपका कॉस स्क्वायर ए का। नीचे क्या है, कॉस ए। सर यहाँ कॉस तो 2 गो आ गया, कॉस यहाँ 1 आ गया, तो काटिए ना, क्या बच गया, एक कॉस ए। क्या ये ऑप्शन है कहीं पर दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखिए तो, हाँ दिखा 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 भाई, जान में जान आया भाई, दिखा, ठीक है ना, हो गया ये, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग। अब ये क्वेश्चन बताइए क्या करना चाहिए इसका, इसका तो कुछ करना ही नहीं है सर, ये तो फॉर्मूला में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, ओहो कैसे कैसे कैसे, ओहो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी याद दिलाते हैं आप लोगों को, जल्दी याद नहीं रहता है ना आप लोगों को। अभी हम तुरंत लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर tan स्क्वायर ए को उधर ले गए तो क्या बच जाता था बच्चे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, ये इतना बराबर इतना, हाँ सर, यानी कि इसको आप लिख दीजिए सर सेक स्क्वायर ए। नहीं समझ में आएगा, वैसे ही क्या ये भी फॉर्मूला में है क्या बच्चे, अभी जस्ट लिखवाए थे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ सर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, इसके जगह में आप लिख दीजिए क्या बच्चे, कॉसेक स्क्वायर ए। आ गया क्या आंसर सर, कहां आया है क्या ऐसा, नहीं है, थोड़ा सा काम और कर लीजिए, सेक को कन्वर्ट कर लीजिए बच्चे 1 बाई कॉस ए, मेन बट्टा को बड़ा लिखना है, हम पहले भी बोल चुके हैं, नहीं तो गड़बड़ होता है। कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिखे, देखिए यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम लोग, कॉसेक कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे ना, सेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं लिखेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है कि साइन स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे जाएगा, पता है ना ये, कैसे सर, कैसे सर, हमको नहीं पता है, आप बता दीजिए हमको, बता दीजिए। देखिए ए बाई बी और मेन बट्टा सी बाई डी क्या ऐसा ही है, 1 2 3 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म, है कि नहीं बच्चे। मेन बट्टा का मतलब होता है कि वो डिवाइड है, और सी बाई आप डी ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिएगा बच्चे, राइट साइड वाला डी बाई सी हो जाएगा क्या, तो आप देख सकते हैं क्या डी सबसे ऊपर चला गया, और जो बी था वो कहां गया, नीचे।
इसका मतलब कि आप ये साइन स्क्वायर ए को ऊपर लिख दीजिए सर, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए ही हो जाएगा। बोलिए क्या साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? दोनों में स्क्वायर स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लिख दिए। और बच्चे आप बताइए कि साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? टेन ए। क्या होता है? टेन ए। स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन देखिए है क्या? लीजिए डी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलिए सर अब तो ऑप्शन नहीं है सर, अब बना के दिखाइए हमको, अब बना के दिखाइए तो हम जाने आपको। देखिए बच्चे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 का फर्स्ट हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे बनाना है बच्चे। क्या दिया हुआ है? कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। अभी बज रहे हैं 9, रात 9। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब बच्चे आपको क्या करना है? एलएचएस आरएचएस, यानी कि आपको एलएचएस चलना है और आरएचएस लेके आना है। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड तरफ क्या है बच्चे? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या चल रहा है दिमाग में बताइए तो? क्या चल रहा है दिमाग में आप लोगों को? क्या आप लोग के दिमाग में चल रहा है बच्चे की कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर दे सर, साइन कॉस में, क्योंकि यहाँ कॉस टाइप से है, या फिर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दे सर? बताइए। तो आप सबसे पहले ना बच्चे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? माइनस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? होल स्क्वायर है ना, तो पूरा का स्क्वायर लिखिए ना। अब बच्चे अंदर ही काम करते हैं, साइन थीटा दोनों में ना बच्चे, तो साइन थीटा यहां लिख देते हैं और यहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। बोलिए होल स्क्वायर है ना। अब दोनों में स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए इधर, और इसको क्या कीजिए बच्चे? साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया क्या? अब ये इसको ब्रेक कीजिए बच्चे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी बच्चे ए का स्क्वायर यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 1, ए की जगह में 1 है ना, और बी की जगह में क्या है? यानी 2 कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में क्या होगा बच्चे? एक सेकेंड फंस जाएंगे क्या हम लोग जाकर आगे? सोचिए सोचिए सोचिए। देखिए क्या कीजिए ना, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दीजिए। इसको चेंज कीजिए तो आप बच्चे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग? क्या आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या बच्चे? क्या ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? अब आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है क्या कि ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर ना सकते, वहां पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चे इसका मतलब हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दिए, इसको लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और एक बार क्या लिख दिए? 1 प्लस कॉस थीटा। कहां से आया सर? कहां से आया सर? कहां से आया? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है? ए प्लस बी, आगे इसको पीछे इसको लिख दिए, इसको आगे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा क्यों किया सर? देखिए ना, मेरे को तुरंत क्लिक किया था कि नहीं ये स्टेप जाएंगे तो फंस जाएंगे, ऐसे ही आप लोगों को क्लिक करना चाहिए। समझ में आया बात? तो आप वहां पर कट करके आगे निकल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे जाके फंसिएगा उसमें जाकर, थोड़ा लॉन्ग स्टेप हो जाएगा, फिर फंस जाइएगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ दो को यहाँ पर एक क्या एक काट सकते हैं बच्चे? एक काट सकते हैं क्या? ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में क्या बच गया बच्चे? देखिए ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बच गया बच्चे? 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये आरएचएस में है? सेम टू सेम है सर, सेम टू सेम, यानी कि आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। नहीं है आसान? नहीं है आसान? अरे बहुत आसान है। आप एनसीईआरटी का जो भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है सारा बना लीजिए, एग्जाम्पल ही बना लीजिए, ठीक है। और एग्जाम्पल प्रॉब्लम का क्वेश्चन देख लीजिए प्रूफ करने वाला, आप इतना कीजिए ना, आपका 100% होगा, ट्रिगो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आया बात? इतना कर लीजिए आप, तो ये प्रूफ हो गया ना बच्चे। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। लीजिए cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब प्रूफ करना है आपको 2 सेक ए लेके आना है, 2 सेक ए। बच्चे सबसे पहला बात कि आप लोग चलिएगा एलएचएस से। ओके सर, अब एलएचएस में है cos a बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। क्या दिख रहा है आप लोगों को?
क्या आप लोग यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं इसका? बोलिए, अगर इसका एलसीएम ले बच्चे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए, एक सेकेंड, कॉस ए और इंटू में क्या रहेगा? 1 प्लस साइन ए। ले लिया एलसीएम इसका, है ना? सर आप एलसीएम ही क्यों लिए, कोई और कुछ क्यों नहीं किया? बच्चे आप जब बनाइएगा ना, प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना आपको, तो आप एकदम एक्यूरेट वही काम कीजिएगा जहां तक पहुंच सके। ठीक है, आपको दिख रहा है ना कि सबसे आसान काम है यहाँ पर एलसीएम लेंगे, और क्या होगा जैसे ही एलसीएम लेंगे दिख रहा है का स्टेप, कॉस, इसमें 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन खत्म, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पर कॉस ए है, कॉस ए से खत्म, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे काम होगा मेरा अच्छे से। ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन खत्म, तो यानी कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस ए से कॉस ए खत्म बच्चे, तो 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए के क्या लिखिएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखिएगा बच्चे, क्योंकि 1 प्लस साइन ए पहले से था। अब आप क्या करना चाहिएगा बताइए, क्या इसको ब्रेक नहीं करना चाहिएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। क्या ये नहीं समझ में आ रहा आपको? 2ab, एक जगह में 1 है और साइन की जगह बी की जगह में साइन है, तो 2ab हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखे हुए हैं। ठीक है ना? अभी क्या है, इसको कुछ कर सकते हैं क्या? इसको आप कुछ नहीं कर सकते अभी। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए बच्चे और साइन स्क्वायर ए प्लस में दोनों है, इसको एक जगह करने के बाद कितना हो जाएगा? 1, और पहले से यहां पर था 1 और प्लस 2 साइन ए, यहां क्या? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब बताइए क्या करना चाहिएगा? 1 को ऐड कीजिए ना, 2 प्लस 2 साइन ए लिख सकते हैं आप यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आगे चलिए, देखिए 2 इससे कॉमन निकलेगा क्या बच्चे? 2 अगर कॉमन निकलता तो 1 प्लस साइन ए बचेगा क्या यहाँ पर? 2 यहां से कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बच्चे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हुआ? खत्म, तो क्या बचा? 2 बाई कॉस ए। बच्चे 1 बाई कॉस ए कितना होता है? सेक ए होता है सर, लेकिन 2 लिखा हुआ है इसलिए क्या लिख देंगे? 2 सेक ए। क्या यही लेके आना है? 2 सेक ए। नहीं हो गया, यानी कि आरएचएस प्रूव्ड। वाह, हो गया ना? चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट, चलिए देखिए बच्चे, यहां पर जो दिया हुआ है उसमें हिंट्स थोड़ा सा कर दिया है कि आपको जो है ना, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब आप जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको साइन थीटा कॉस थीटा में क्या कर दीजिए? कन्वर्ट कर दीजिए, है ना? तो कैसे करेंगे हम इसको? चलिए देखते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले यही काम करेंगे, ये एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं हम लोग। अब बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे कि tan थीटा को हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, और नीचे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। इतना कर सकते हैं आप लोग। प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे बच्चे? कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे, और ये 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे। हो गया। अब देखिए, ऊपर में है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे में है, यहां पर अगर हम लोग एलसीएम ले ले बच्चे तो क्या ये साइन थीटा हो जाएगा? तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना? प्लस यहां पर देखिए बच्चे, कॉस थीटा है, नीचे में साइन थीटा है, और अगर इसके नीचे 1 है बच्चे, 1 होगा ही, तो कॉस थीटा यहां पर एलसीएम में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया ना? अब आप लोग को पता होगा ना कैसे बट्टा वाला ऊपर नीचे जाता है, तो साइन थीटा सबसे ऊपर, कॉस थीटा इसके पास, इसी तरह कॉस थीटा सबसे ऊपर, साइन थीटा इसके पास। यानी बच्चे इसको आप लिख सकते हैं, साइन थीटा अगर सबसे ऊपर जाएगा बच्चे तो 2 को साइन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपना, और इसको क्या लिखिएगा? कॉस थीटा नीचे आया है, और ये बचा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस बच्चे ये साइन थीटा नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? और नीचे में क्या है बचा हुआ? ये साइन थीटा नीचे आया हुआ है, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चे?
अब आप देख रहे हैं ना बच्चे, ये दोनों को एलसीएम लेने का लग रहा है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा, लेकिन यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा बच्चे। फर्क कितना है कि साइन इधर उधर है, ये cos थीटा के साथ माइनस है, यहाँ sin थीटा के साथ माइनस है। कुछ ऐसा कर दे क्यों नहीं बच्चे कि ये दोनों का साइन सेम हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा बच्चे। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चे, माइनस जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो ये साइन वाला प्लस में हो जाएगा, कॉस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सर उस माइनस को फिर कहाँ रखेंगे आप, उस माइनस को आप प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए ना, वो माइनस हो जाएगा। समझ में आया बात। तो चलिए आगे का स्टेप हम लोग देखते हैं। क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो हो गया बच्चे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने दिए। यहां प्लस से क्या बन रहा, माइनस, क्योंकि इसमें से हम निकाल रहे हैं माइनस, तो माइनस कहां जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा बच्चे। अब ये जो है चेंज कर जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लस और इसके पास माइनस, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख दिए, और नीचे में आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा भी ऐसा ही रहेगा, बस ये सर साइन थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। हाँ अब सही रहा सर, अब दिख रहा है सेम सेम, तो एलसीएम लेने में आसान होगा सर। मतलब कि ये साइन कॉस तो अलग है, इसको तो अलग ही लिखेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये दोनों में एक कॉमन हो जाएगा, मतलब ये लिख सकते हैं आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आया समझ में, ये एलसीएम लिया। अब चलिए इसमें कैसे करेंगे, देखिए कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, मतलब कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये खत्म, बचा साइन थीटा, ये साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा सर साइन क्यूब थीटा हो गया सर। हाँ 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 समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अब यहां से साइन का खत्म, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा बच्चे, कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। सर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपने बताया था, वही वाला लगाने वाले हैं आप क्या, हाँ वही तो दिख रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लगाए थे बच्चे, क्या था फॉर्मूला आपको पता है ना, लिखे थे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले तो यही करते थे ए माइनस बी, उसके बाद क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में ए बी, आगे पीछे लिख दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस में ए बी की जगह में क्या लिख सकते हैं बच्चे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आया समझ में। अब ये क्या है सर, ये क्या करे इसका, ऐसे ही रहने देते हैं ना, देखते हैं क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चे आप यहां पर देख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। और एक चीज आपको दिख गया कि नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर ना, नीचे भी मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ये कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। अब ऊपर में क्या बचा है बच्चे, इसको तो 1 कर लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा बच्चे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अभी क्या कीजिए, सेपरेट कर दीजिए बच्चे, इसको 1 बाई कर दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको भी अलग कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप, मैथ तो जानते हैं ना अच्छे से, बेसिक तो आपको पता है ना, खाना सबको मिलेगा बराबर बराबर, खाना सबको मिलेगा बराबर बराबर, साइन का कॉस थीटा इसको भी दे दिए और इसको भी दे दिए। समझ में आया बात। अब आप यहां देख रहे होंगे ये क्या हो गया, खत्म, ये दोनों खत्म हो गया, 1 बचेगा ना यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे 1, और नीचे में क्या है 1 बाई साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं क्या, और 1 बाई कॉस थीटा को क्या आप सेक थीटा लिख सकते हैं क्या। जैसे प्रूफ करना है हम वैसा ही लाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, 1 बाई साइन थीटा को कॉस थीटा कॉसेक थीटा लिख दिए, और 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख दिए, बचा प्लस 1। क्या यही चीज है क्या यहाँ पर, नहीं सर 1 पहले है, अरे यार इतना सा बात नहीं समझते हो, प्लस में है 1 वो भी प्लस में है, सेक टाइम तो कॉसेक थीटा प्लस में है ये भी प्लस में है, सर कॉसेक आगे सेक पीछे ऐसा कुछ यहाँ पर भी है, अरे यार मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो हो गया ना, आप अरेंज कर सकते हो, या फिर आप यहीं पर लिख दीजिए RHS, और क्या कीजिएगा बड़ा सा एकदम लिखिएगा प्रूफ, सर कर लिए, कर लिए सर कर लिए, है कि नहीं, प्रूफ लिखने में तो बड़ा मजा आता है, नहीं हो गया सर, एग्जाम में भी ऐसा ही मजा आएगा, है ना, जैसे ही प्रूफ होगा ना मजा आ गया। समझ में आया बात। चलिए तो प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, और ये है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू लेके आना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पर हिंट्स दिया हुआ है, और हिंट्स में दिया हुआ है बच्चे, हिंट्स में दिया हुआ है कि आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों करना है, दोनों में आपको काम करना है। क्यों ऐसा कहा है, जब आप एलएचएस करने लगेगा ना समझ में आएगा, रुक जाएगा स्टेप। चलते हैं आगे।
देखते हैं। एलएचएस तरफ चलते हैं बच्चे पहले। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, यही है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा, यही दिख रहा होगा आप लोग को, 1 बाई कॉस ए कीजिए सर, ठीक है ना, कर दिए। और सेक को क्या लिखेंगे, कॉस ए 1 बाई कॉस ए। ओके, ये तो समझ में आ रहा है सर। नीचे में 1 है, इसका मतलब 1 कॉस ए के कॉस ए का निकाल लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग आप सुधार लीजिए सर, बहुत कोशिश की है भाई, बहुत कोशिश की है। तो कॉस ए लिख दिया ना। अब यहाँ 1 से कॉस ए, यानी कॉस ए यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये कॉस ए यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर बच्चे, और यहाँ 1 बाई कॉस ए। आप देखिए ना, इसके नीचे भी कॉस है, इसके नीचे भी कॉस है, ये तो काटना आपको हम बताए हुए हैं ना, ऐसे आ गया तो काट सकते हैं। तो नीचे 1 है, उसका क्या फर्क है, उसको हटा सकते हैं, तो क्या बच गया बच्चे, आ गया आपका कॉस ए प्लस 1। क्या यही आया? अब बताइए इसमें क्या करिएगा, रूट में लाइएगा और फंसिएगा। तो एलएचएस को यहीं पर रोकते हैं, आरएचएस को लेके आते हैं। अब आरएचएस में करके देखते हैं क्या ये आता है। तो आरएचएस तरफ चलते हैं बच्चे। तो आरएचएस में आप देख रहे होंगे बच्चे की साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है और नीचे में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए। बच्चे साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला पता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है बच्चे 1 माइनस कॉस ए। अब आपको दिख रहा है बच्चे 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या पता है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस ए माइनस बी पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 माइनस कॉस ए ये है क्या, एक साथ ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया बच्चे, कैंसिल। क्या 1 प्लस कॉस ए आ गया, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए आया था क्या, कॉस ए प्लस 1 को तो ही 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं बच्चे। इसमें क्या है, अब ये जो आरएचएस है किसके बराबर आ गया, एलएचएस के बराबर आ गया ना। तो फिर से आप बोलिए ना सर प्रूव्ड, सर प्रूव्ड, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। नेक्स्ट चले क्या, हाँ तो ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चे, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, टाइम हो गया है 9:30 रात, 9:30 रात हो गए हैं, मेरे को रूम भी जाने हैं। तो ठीक है बच्चे, यहीं तक आज का क्लास रखेंगे। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चे आप कोशिश कीजिएगा उसको करने का, ठीक है। हम फिर से ये वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बचा हुआ क्वेश्चन करवा देंगे बच्चे, छोटा सा वीडियो ही बनेगा इसका, और बचा हुआ क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद आपका एनसीईआरटी का रूट वाला खत्म, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।